नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में बनाए जा रहे भव्य राम मंदिर में अगले वर्ष 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश विदेश में बड़ी संख्या में लोग पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए टेंट सिटी का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें 80,000 श्रद्धालुओं को ठहरने की व्यवस्था होगी। लखनऊ में जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश विदेश से लाखों अयोध्या पहुंचने वाले की संभावना को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने मंशा के में अनुरूप श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एवं अयोध्या विकास प्राधिकरण की ओर से विभिन्न स्थानों पर टेंट सिटी का निर्माण कराया जा रहा है। इनमें ठहरने और भोजन की उत्तम व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी। बयान में अयोध्या विकास प्राधिकरण की सचिव सत्येंद्र सिंह के हवाले से जानकारी दी गई है। इसमें माझा गुप्तार घाट में 20 एकड़ भूमि में टेंट सिटी स्थापित की जाएगी। इसमें लगभग 20 से 25 श्रद्धालुओं को रहने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि अयोध्या में ब्रह्मकुंड के पास भी एक टेंट सिटी स्थापित की जा रही है। इसमें 35 टेंट लगेंगे, जिसमें लगभग 30,000 श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से बाग बीजेसी के 25 एकड़ भूमि टेंट सिटी स्थापित की जा रही है, जिसमें लगभग 25,000 लोगों के रुकने की व्यवस्था हो सकेगी। इसके अलावा मणिराम दास की छावनी में भी श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए टेंट स्थापित किया जा रहा है। अगली खबर, राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत होम वोटिंग के तहत उदयपुर जिले में अब तक 3,737 चिन्हित वरिष्ठ जन और दिव्यांगजन अपने मताधिकार का उपयोग कर चुके हैं। होम वोटिंग प्रकोष्ठ प्रभारी कुशल कोठारी ने बताया कि होम वोटिंग के द्वितीय चरण के तहत सोमवार को मतदान दलों ने प्रथम चरण में घर में अनुपस्थित मिले मतदाताओं के घरों में दोबारा दस्तक दी। इस दौरान 80 वर्ष की आयु से 50 वर्ष वरिष्ठ नागरिक तक 40% से अधिक विकलांगता 9 वाले 9 दिव्यांगजनों के घर में बैठकर अपना मत अधिकार का इस्तेमाल किया। निर्वाचन आयोग के अनुसार होम वोटिंग का विकल्प चुनने वाले वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान के लिए मतदाता दल 2 बारे में जानने की प्रावधान है। उदयपुर जिले में अब तक 28 वरिष्ठ नागरिक और 1 दिव्यांगजन मतदाता ने इसे चिन्हित हुए हैं, जो मतदान दलों में 2-2 बार घर आने के में भी अनुपस्थित मिले थे। अब यह मतदाता बूथ पर जाकर भी वोटिंग नहीं कर पाएंगे। वहीं जिले में मात्र 19 मतदाता ऐसे शेष हैं जिनके घर में टीम दूसरे चरण में मंगलवार को पहुंचेगी और मतदान के लिए उनके पास यह अंतिम अवसर होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने पहली बार अनिवार्य सेवा से जुड़े कार्मिकों के लिए रिटर्निंग अधिकारी मुख्यालय पर स्थापित किए गए बूथों के मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई है। पहले दिन जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 45 कार्मिकों ने पोस्टल बैलेट के अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उल्लेखनीय है कि जिले में अनिवार्य सेवाओं से जुड़े 258 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट में मतदान के लिए आवेदन किया है। अगली खबर, पिछले 9 दिनों से सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों के तक 6 इंच की पाइपलाइन के जरिए खिचड़ी भेजने के कुछ घंटे के बाद बचाव कर्मियों ने मंगलवार तड़के उन तक एक कैमरा भेजा है और उनके सकुशल होने का वेला वीडियो जारी किया गया है। आधिकारिक सूत्रों द्वारा उपलब्ध इस वीडियो में श्रमिक सुरंग के एक साथ खड़े होकर एक दूसरे से बात करते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच मलबे को आर पार भेद कर डाली की 6 इंच व्यास वाली पाइपलाइन के जरिए सोमवार को रात के तक खिचड़ी भेजी गई है। खिचड़ी को चौड़े मुंह वाले प्लास्टिक की बोतल में पैक करके श्रमिकों तक पहुंचा गया है। सुरंग में चल रहे बचाव कार्य में प्रभारी कर्नल दीपक पाटिल ने बताया कि इस पाइपलाइन से दल या खिचड़ी, कटे हुए सेब और केले भेजे जा सकते हैं। बचाव अभियान में जुटे सुरक्षाकर्मी दीपक कुमार ने कहा कि संचार स्थापित करने के लिए पाइपलाइन में एक वॉकी टॉकी को 2 चार्जर भी भेजे गए हैं। श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए कई दिशाओं से किए जा रहे प्रयासों के तहत भारतीय वायुसेना के एक C-17 और 2 C-13 130 जे ऊपर हरक्यूलिस परिवहन विमान से 36 टन वजरी मशीन पहुंचा दी है। इस बीच सूत्रों ने बताया कि सिलक्यारा सुरंग की ओर से अमेरिकन ऑर्गन मशीन से निकलने का रास्ता बनाने का कार्य फिर से शुरू होने वाला है। अगली खबर, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकवादी गुरपवंत सिंह पन्नू के एक गुर्गे को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भारतीय विरोधी गतिविधियों का अंजाम देने वाले संस्था सिख फॉर जस्टिस और उसके प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू के इशारे पर काम करने वाले एक गुर्गे को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तारी आरोपी ने पिछले कुछ समय पहले नॉर्थ दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में विवादास्पद स्लोगन लिखा था। इस मामले में जांच के दौरान पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है।
अगली खबर, उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिला में अदालत में ज्ञान व्यापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने को जिलाधिकारी को सौंपने के मामले में सुनवाई को लेकर कचहरी परिसर में शोक के कारण नहीं हो सकी। जिला जज ने इस मामले में सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि ज्ञान व्यापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने के जिला अधिकारी को सौंपने के मामले में आज की सुनवाई कचहरी में शोक की वजह से नहीं हो सकी। सूत्रों के मुताबिक यादव ने बताया कि ज्ञान व्यापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने को जिलाधिकारी को सौंपने के मामले को 8 नवंबर को सुनवाई पूरी करते हुए आदेश को 18 नवंबर के लिए सुरक्षित रख लिया गया था। उन्होंने बताया कि इस दौरान अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी एक प्रार्थना पत्र देते हुए खुद को इस मामले के पक्षकार बनाए जाने और उन्हें सुनने की अपील के लिए जज के विशेष से की। इस अदालत पर उन्होंने अपना पक्ष रखने के लिए कहा था। उन्होंने अपना पक्ष रखा और समय कम होने की वजह से अदालत ने जल्दी बात खत्म करने के लिए कहा, पर रस्तोगी ने दलील दी कि उन्हें अभी और समय चाहिए। बताया जा रहा है कि इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 20 नवंबर सोमवार की तारीख दी थी, लेकिन अब यह सुनवाई मंगलवार यानी कि आज होनी है। इससे पहले यादव ने बताया था कि अधिकारियों ने व्यास जी के तहखाने को 1993 में घेराबंदी की थी। इससे पूर्व तहखाना पूजा पाठ के लिए पुजारी सोमनाथ व्यास द्वारा उपयोग किया जाता था। यादव ने मुस्लिम पक्ष के द्वारा तहखाने के साथ छेड़छाड़ किए जाने की आशंका जताते हुए इसकी चाबी जिला मजिस्ट्रेट को सौंपी जानी चाहिए। अगली खबर, राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों में सियासी घमासान मचा हुआ है। ऐसे में राजनीतिक दल अपनी जीत के लिए पुरजोर कोशिश में जुटे हुए हैं। ऐसे में वर्तमान सरकार अपनी गारंटियों के दम पर वोट मांग रही है, तो विपक्षी पार्टी विकास के कई मुद्दों को लेकर जनता से रूबरू हो रही है। लिहाजा कांग्रेस की बात की जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता को 7 गारंटियां दी हैं। अगर कांग्रेस की सरकार वापस सत्ता में आती है तो इन 7 गारंटियों में आमजन को राहत मिलेगी। 7 गारंटियों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक आवाज में वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इन 7 गारंटी वाले गहलोत के ऑडियो को लेकर आपत्ति जताई है। भाजपा ने कांग्रेस पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए निर्वाचन आयोग से शिकायत दर्ज कराई है। ऐसे में आनन फानन में निर्वाचन आयोग ने भी मामले की तत्परता दिखाई। निर्वाचन आयोग में दर्ज किए शिकायत के आधार पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आवाज में 7 गारंटी वाले प्रस्तावित हो रहे संदेश पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है और इस संदेश को तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दे दिया है। साथ ही निर्वाचन अधिकारी ने अधिप्रमाणन बिना विज्ञापन संदेश जारी करने और निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अवहेलना पर कांग्रेस से स्पष्टीकरण भी मांगा है। सोमवार को भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस के प्रचार अभियान के तहत प्रस्तावित हो रहे संदेश को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता को शिकायत दर्ज कराई थी। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।